नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इंडियन हाउसिंग में। आज के वीडियो में हम जानेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में। तो लास्ट टाइम भी हमने इस पे एक वीडियो बनाया था, तो उसके बाद बहुत सारे लोगों ने मुझे क्वेश्चन किया था कि क्या ये स्कीम अभी भी एग्जिस्ट करती है। तो उस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्या क्या इसमें चेंजेस आई हैं, स्कीम अभी स्टिल एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है, इसका आप क्या क्या बेनिफिट ले सकते हैं। इसके अलावा आपको हमारे चैनल पे ऑलमोस्ट सभी बैंक्स के होम लोन स्कीम्स पे वीडियोस मिल जाएंगे। होम लोन लेने से पहले एक बार इन वीडियोस को ज़रूर देख लें ताकि आप इनमें से बेस्ट स्कीम चूज कर पाएँ। और दोस्तों, अगर आपको किसी और लोन स्कीम के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे दूसरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं जिसका नाम है हिंदी बैंकिंग। उस चैनल पे आपको ऑलमोस्ट सभी बैंक्स के हर तरह के लोन स्कीम्स पे अलग से वीडियोस मिल जाएंगे। और दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना 2021। दोस्तों, पहले जो प्रधानमंत्री आवास योजना थी उसमें 4 तरह के कैटेगरीज थे। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जिसकी इनकम थी अप टू 3 लाख, LIG 3 लाख टू 6 लाख, MIG 1 6 लाख टू 12 लाख और MIG 2 12 लाख टू 18 लाख। बट 2021 में उसमें कुछ चेंज किया गया और लास्ट के 2 कैटेगरीज डिस्कार्ड कर दिए गए हैं। वो लोग अब इस स्कीम का लाभ नहीं उठा सकते हैं, सब्सिडी नहीं ले सकते हैं। बट अब बस 2 कैटेगरीज बच गई हैं। EWS इनकम अप टू 3 लाख रुपीज, कारपेट एरिया 30 स्क्वायर मीटर मैक्सिमम, लोअर इनकम ग्रुप इनकम 3 लाख टू 6 लाख, कारपेट एरिया 60 स्क्वायर सेंटीमीटर। और ये जो इनकम है ये आपके पूरे हाउस होल्ड की इनकम हो सकती है। आप हैं, आपकी वाइफ हैं, तो सबकी इनकम मिला के, अगर आपकी इनकम कम बन रही है तो सबकी इनकम इंक्लूड करके अपनी हाउस होल्ड इनकम शो कर सकते हैं, जिससे आपकी एलिजिबिलिटी भी बढ़ सकती है। बेनिफिशियरी फैमिली, तो कौन कौन सी फैमिलीज हैं जिनको इस स्कीम का बेनिफिट मिल सकता है। तो बेनिफिशियरी फैमिली में हस्बैंड, वाइफ या अनमैरिड चिल्ड्रंस को इंक्लूड कर सकते हैं। और जो भी बेनिफिशियरी फैमिली है उसका इंडिया में किसी भी कोने में पक्का मकान नहीं होना चाहिए। अगर ऑलरेडी आपके नाम पे पक्का मकान है आप इस स्कीम में लोन नहीं ले सकते। हाँ, अगर जैसे आपके बेटे हैं, आपके नाम पे घर है, आपके बेटे के नाम पे कोई घर नहीं है, वो आपके साथ रह रहे हैं या इंडिविजुअली रेंट पे रह रहे हैं, तो वो अपने लिए घर ले सकते हैं। बट एक ही घर मिलेगा, उसके बाद नेक्स्ट होम के लिए उनको इसमें लोन नहीं मिल सकता। और इसके तहत आपको एक एफिडेविट भी सबमिट करना पड़ेगा जिसमें मेंशन किया होगा आपके पास कोई भी ऑल वेदर यूनिट या पक्का मकान कहीं भी इंडिया में नहीं है। तो डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या ली जाएगी, तो प्राइमरी तो आपका KYC रहता है। KYC में आप कोई भी एड्रेस प्रूफ दे सकते हैं। बट प्रधानमंत्री आवास योजना में आपसे आधार कार्ड लिया जाता है क्योंकि इससे डुप्लीकेशन का जो रिस्क होता है वो कम हो जाता है। एक इंसान 2 बार ना ले, इसलिए आधार कार्ड लिया जाता है। पैन कार्ड भी मैंडेटरी है क्योंकि उससे आपका सिबिल रिपोर्ट जनरेट किया जाता है। उसके बाद में आपका इनकम प्रूफ, जो भी आपका इनकम प्रूफ है, अगर आप सैलरीड हैं तो सैलरी स्लिप्स लास्ट 6 मंथ की और बैंक स्टेटमेंट, नॉन सैलरीड हैं इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपीज आपको देनी होगी, अपने बिजनेस एक्टिविटी का प्रूफ देना होगा। तो नॉन सैलरीड में आप किसी भी प्रोफेशन से बिलोंग करते हो, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स, नॉन प्रोफेशनल्स, शॉपकीपर्स, तो कोई भी आपका प्रोफेशन हो सकता है। उसके बाद में आपको देने होंगे प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स। जो भी आप काम करने जा रहे हैं उसके हिसाब से आपके प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स रहेंगे। जैसे कि आप कंस्ट्रक्शन करने जाएंगे तो कंस्ट्रक्शन का एस्टिमेट कि क्या क्या कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं, प्लॉट के टाइटल डीड्स और NOC चाहिए होगी आपको कंस्ट्रक्शन के लिए। जो भी आपकी लोकल बॉडीज हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, तो उनसे आपको NOC भी चाहिए होगी। अप्रूव्ड प्लान की कॉपीज चाहिए होंगी। और अगर आप प्लॉट परचेज करने जा रहे हैं तो उसके लिए अलग कंडीशंस हैं। मतलब ये डिपेंड करेगा कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। फ्लैट लेने जा रहे हैं तो उसमें ट्राइपार्टिट एग्रीमेंट चाहिए होता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट किस तरह से है, उसी तरह से आपको प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स भी प्रोड्यूस करने हैं। तो इसके लिए आपको बैंक भी प्रॉपर गाइड कर देता है। फिर भी कोई डाउट्स होंगे, क्वेरीज होंगे तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्वांटम कितना रहेगा, इस स्कीम में मैक्सिमम लोन जो रखा गया दैट इज 30 लाख। तो 30 लाख से ज्यादा तो आपको नहीं मिलेगा, सब्जेक्ट टू LTV। तो LTV भी मेंटेन करना पड़ेगा कि लोन टू वैल्यू रेशियो आपका कितना है वो मेंटेन करना पड़ेगा। और मेनली डिपेंड करेगा आपकी हाउस होल्ड इनकम पे, क्योंकि उसी से आपके लोन को रीपेमेंट लिया जाएगा।
तो देखा जाएगा कि आपकी जो सैलरी है या जो भी आपकी इनकम है उससे आप कितनी मैक्सिमम ईएमआई भरते हैं या भर सकते हैं, उसी के हिसाब से आपको लोन दिया जाएगा। मार्जिन रिक्वायरमेंट, अगर आप 20 लाख तक का लोन ले रहे हैं तो 10% मार्जिन रिक्वायरमेंट्स रहेंगी। 10% आपको खुद से कंट्रीब्यूट करना है। फॉर एग्जांपल 20 लाख लोन ले रहे हैं तो 10% के हिसाब से 2 लाख रुपीस आपको खुद से कंट्रीब्यूट करना है। 18 लाख आपको मैक्सिमम मिलेगा। और 20 to 30 लाख तक का अगर आपका प्रोजेक्ट है या लोन आप जो ले रहे हैं उसके हिसाब से 20% मार्जिन आपको देना होगा। तो ये डिपेंड करेगा। 30 लाख का लोन है तो 20% के हिसाब से 6 लाख रुपीस आपको खुद से कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे और 24 लाख तक का लोन आपको मिल जाएगा। हाँ, एक जो रजिस्ट्रेशन कॉस्ट होती है वो भी आप इंक्लूड कर सकते हैं लोन में। कंडीशन यही है कि जो आपकी टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो 10 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट 10 लाख से ज्यादा है तो उस केस में आप इन एक्सपेंसेस को इंक्लूड नहीं कर पाएंगे। तो डिसबर्समेंट के लिए आपका डिसबर्समेंट जो होगा वो किस तरीके से किया जाता है, जो भी होम लोन के गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग डिसबर्समेंट जो है ज्यादा से ज्यादा 4 इंस्टॉलमेंट्स में करना होगा, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोग्रेस ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो जिस तरह से आपका कंस्ट्रक्शन का प्रोग्रेस होगा उसके हिसाब से 4 इंस्टॉलमेंट्स के अंदर अंदर आपका जो है डिसबर्समेंट करना होगा। और ये बैंक जो है उसको इन्फॉर्म भी करना होगा एनएचबी को, और उसी के हिसाब से आपकी जो सब्सिडी होगी उसका भी प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना होगा। और वो भी आपको मैक्सिमम 4 इंस्टॉलमेंट में रिलीज कर दी जाएगी एनएचबी के द्वारा, नेशनल हाउसिंग बैंक के द्वारा। और वो सब्सिडी सीधा बैंक को आएगी और बैंक आपके अकाउंट में क्रेडिट करेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो अभी के जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, रेट्स आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू चेंज। आप जब भी लोन लें लेटेस्ट रेट्स बैंक की वेबसाइट से कंफर्म कर लें या हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और रेट ऑफ इंटरेस्ट अमाउंट पे भी डिपेंड करते हैं और आपके सिबिल स्कोर पे भी डिपेंड करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं जैसे जैसे सिबिल स्कोर आपका लो जा रहा है वैसे वैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो रहा है। तो इस टेबल को मैं आपको वर्ड टू वर्ड पढ़ के तो नहीं सुनाऊंगा, बट जहां भी RLLR लिखा है वहां पे आप 6.80 लगा लीजिए, बाकी ऐड कर लीजिए, उसी के हिसाब से आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं RLLR प्लस 0.30 यहां लिखा है तो वो बन जाएगा 7.10%। इसी तरह से आप जहां भी जिस भी फॉल करते हैं आप RLLR में की जगह 6.80 लिख दीजिए, वही आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। और जैसे जैसे सिबिल स्कोर बढ़ रहा है 750 एंड अबव आपको सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किए जा रहे हैं। लोन सब्सिडी, तो जो लोन में सब्सिडी है वो मिलेगी आपको एट द रेट ऑफ 6.5% ऑफ द लोन अमाउंट अप टू ₹6 लाख फॉर अ टेन्योर ऑफ 20 ईयर्स। तो 20 ईयर्स तक ही आपको मैक्सिमम जो है वो सब्सिडी दी जाती है और 6 लाख तक का जो अमाउंट है उसी पे सब्सिडी दी जाएगी, बाकी वाले अमाउंट पे आपको सब्सिडी नहीं दी जाएगी। और जो मैक्सिमम सब्सिडी इस केस में आपको मिलती है दैट इज 2,67,280 रुपीज। और जो इंटरेस्ट सब्सिडी है वो अपफ्रंट मतलब आपके अकाउंट में लोन अकाउंट में क्रेडिट की जाएगी। और ये क्लियरली मेंशन किया गया है सब्सिडी विल बी अवेलेबल फॉर अ लोन अमाउंट ऑफ अप टू 6 लाख एंड एडिशनल अमाउंट बियॉन्ड 6 लाख इफ एनी विल नॉट बी सब्सिडाइज्ड। उस पे सब्सिडी अवेलेबल नहीं रहेगी। रीपेमेंट पीरियड, तो मैक्सिमम रीपेमेंट पीरियड जो किसी भी होम लोन में दिया जाता है दैट इज 30 ईयर्स। 30 ईयर्स से ज्यादा आपको इसको स्ट्रेच नहीं कर सकते, इंक्लूडिंग मोराटोरियम पीरियड। उसके साथ में जो हॉलिडे पीरियड है वो भी इंक्लूड करके आपको मैक्सिमम 30 ईयर्स का टाइम मिलता है अप टू द एज ऑफ 70 ईयर्स। तो जैसे ही आपके 70 ईयर्स होंगे या 30 साल होंगे, इन दोनों में से जो भी पहले होगा उस टाइम में आपका लोन जो है वो पे ऑफ होना चाहिए। उसी के हिसाब से आपकी ईएमआई बनाई जाएगी, उतना ही पीरियड आपको मिलेगा। बट जो आपको सब्सिडी दी जा रही है दैट इज अवेलेबल फॉर 20 ईयर्स ओनली। तो 20 ईयर्स के हिसाब से आपको कैलकुलेट करके सब्सिडी दी जाएगी। 20 साल तक की सब्सिडी आपको दी जाएगी। तो मैक्सिमम सब्सिडी मैंने आपको बता दिया 2,67,820 रुपीज। तो उतनी ही सब्सिडी आपको मैक्सिमम मिलेगी। बाकी डिपेंड करेगा आपकी कंडीशंस क्या है, कितना लोन ले रहे हैं, कितने पीरियड के ले रहे हैं, सब पे डिपेंड करेगा। हॉलीडे पीरियड, तो हॉलीडे पीरियड अगर आप कंस्ट्रक्शन करना जा रहे हैं, एडिशन करना जा रहे हैं या कोई फ्लैट लेने जा रहे हैं, उस केस में 18 मंथ्स। 18 मंथ्स कब से? जिस दिन आपका लोन डिस्बर्स होगा तब से लेके जब तक आपका कंस्ट्रक्शन हो जाता है, या 18 मंथ्स, इन दोनों में से जो भी पहले होगा। अगर आप 18 मंथ से पहले समझ लीजिए 12 महीने में कंस्ट्रक्शन पूरा कर देते हैं तो आपका जो हॉलीडे पीरियड खत्म हो जाएगा। अगर आपकी कंस्ट्रक्शन नहीं खत्म होती है तो 18 मंथ्स का मैक्सिमम टाइम मिलेगा,
चाहे आपकी कंस्ट्रक्शन 26 मंथ या 36 मंथ तक चलती रहे, बट मैक्सिमम आपको 18 मंथ्स का टाइम दिया जाएगा। 18 मंथ्स के पीरियड में आपको बस इंटरेस्ट सर्व करना है और आपकी जो प्रिंसिपल पेमेंट है वो 18 मंथ्स के बाद स्टार्ट होगी। इन केस ऑफ कंस्ट्रक्शन और रिपेयर या रेनोवेशन करने जा रहे हैं, उस केस में आपको 6 मंथ्स तक का मैक्सिमम टाइम दिया जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ डिसबर्समेंट और टिल द कंप्लीशन ऑफ योर रिपेयर और रेनोवेशन। जो भी रिपेयर या रेनोवेशन कर रहे हैं उसकी जहां कंप्लीशन हो जाएगी या 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ डिसबर्समेंट, इन दोनों में से जो भी पहले होगा उस टाइम तक आपको हॉलिडे पीरियड दिया जाएगा। फॉर परचेज ऑफ रेडी बिल्ट हाउस या फ्लैट, पहले वाले केस में भी फ्लैट आपको बोला गया था, बट वो फ्लैट है अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट। बट अगर आप रेडी बिल्ट फ्लैट ले रहे हैं या घर ले रहे हैं तो उस केस में आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 मंथ्स का मोरेटोरियम दिया जाता है और टिल द पोजेशन ऑफ द फ्लैट, जब तक आपको पोजेशन नहीं मिलता। अगर आपको जल्दी पोजेशन मिल जाएगा तो आपका मोरेटोरियम पीरियड उसी टाइम खत्म हो जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना लोन चार्जेस, तो प्रोसेसिंग फी जो रहेगी दैट इज लमसम 3000। तो इसमें डिपेंडेंट नहीं है अमाउंट के ऊपर, लमसम आपसे 3000 लिए जा रहे हैं। वैसे जो प्रोसेसिंग चार्जेस होते हैं वो डिपेंड करते हैं लोन अमाउंट पे, 0.1%, 1.5%, जो भी आपका लोन अमाउंट होगा उसी के हिसाब से आपसे चार्जेस लिए जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन द लोन अमाउंट। बट इसमें सिर्फ आपसे लमसम 3000 रुपीज लिए जाएंगे और वो भी अगर आपका लोन जो होगा 6 लाख से अबव होगा। 6 लाख से बिलो अगर लोन होगा तो वो भी आपसे नहीं लिए जाएंगे। बट प्रॉपर्टी के वैल्यूएशन चार्जेस, जो भी आपकी प्रॉपर्टी होगी उसका वैल्यूएशन किया जाएगा बैंक के अप्रूव्ड वैल्यूअर के द्वारा, उसके चार्जेस आपको बेयर करने होंगे। इसके अलावा आपकी जो प्रॉपर्टी होगी उसके जो टाइटल्स होंगे उन पे लीगल ओपिनियन दिया जाएगा बैंक के पैनल लॉयर के द्वारा, उसके चार्जेस भी कस्टमर को बेयर करने होंगे। इसके अलावा अगर आपकी स्टेट में कोई स्टैंप ड्यूटी एप्लीकेबल है तो वो भी आपको भरनी पड़ेगी। ये सारे चार्जेस कस्टमर को बेयर करने पड़ेंगे। और लोन सिक्योरिटी के लिए बैंक क्या करेगा, आप जो भी घर लेने जा रहे हैं, फ्लैट लेने जा रहे हैं, जो भी आप करने जा रहे हैं, जो भी आपकी प्रॉपर्टी बनने जा रही है, तो उसको इक्विटेबल मॉर्गेज या रजिस्टर्ड मॉर्गेज किया जाएगा विच एवर इज पॉसिबल। और वो उसके टाइटल डीड्स जो होंगे ओरिजिनल बैंक के पास रहेंगे जब तक कि आप सारा लोन रिपे नहीं कर देते। जब आप सारा लोन रिपे कर देंगे तो आपके टाइटल डीड्स एज इट इज आपको रिटर्न कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों ये था प्रधानमंत्री आवास योजना 2021 और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें बताए गए थे वो पंजाब नेशनल बैंक के रेट ऑफ इंटरेस्ट थे। रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक टू बैंक वेरी कर सकते हैं बट ये स्कीम सभी बैंकों में थ्रू आउट द इंडस्ट्री सेम रहेगी। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।